जमीन प्लॉट फ्लैट से संबंधित सबसे बड़ी आदेश में से एक है आज 2025 में ये डिसीजन जो आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। तो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, वो कोई मकान हो या फिर खाली जमीन हो, खरीदने के लिए कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी जो आप लोगों में से कुछ ही लोग अपनाते हैं और आगे चल करके कोर्ट केस का जो चक्कर है वो काटने से बच जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर आता है, आज जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रही हूँ या फिर खरीद रहा हूँ, क्या आगे चल करके जिनसे मैं खरीदा हूँ उनका अगर कोई लीगल एयर यानी उनके बेटा या फिर बेटी आ करके कोई केस दाखिल करके जमीन के ऊपर हक जताने लगे, तो लीगल केस दाखिल करके छीनने की कोशिश कर रहा है, क्या उस केस में मुझे संपत्ति को वापस करना पड़ेगा? पूरा पैसा दे दिया है, उस केस में क्या होगा? तो यहीं पर अगर ये तीन चीज आप ध्यान में नहीं रखोगे तो संपत्ति आपको वापस भी करना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन है। तो मेरे दोस्त जरा ध्यान में रखिए, अपना हार्ड एंड मनी को ऐसे मत गवाइए। डेट ऑफ ऑर्डर 26 फरवरी 2025। तो यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको आगे शेयर कीजिएगा ताकि कानूनी जागरूकता सिंपल और सरल भाषा में हर एक आम जनता तक पहुंचाया जाए। तो एक जमीन को लेकर के जंग छिड़ गई थी कोर्ट में। जमीन का ओरिजिनल मालिक का नाम है मुनियप्पा। मुनियप्पा एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करता है, किसके फेवर में? सरस्वती नाम के एक महिला के फेवर में इस तारीख में की गई। और इसी के साथ ही साथ एक एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल यानी कि ये कोई पक्का सेल डीड नहीं है, सेल डीड अलग है और एग्रीमेंट टू सेल अलग है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल बनता है जो कि था अनरजिस्टर्ड और पेमेंट करी गई थी 10,250 रुपया। अभी सरस्वती के पास ये जीपीए है यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। इसके तहत उसको अधिकार दिया गया था कि आप संपत्ति को मैनेज करोगे और इसी के साथ ही साथ आप संपत्ति को सेल भी आगे कर पाओगे, लेकिन कोई भी मालिकाना हक आपको नहीं दिया जा रहा है। अभी मुनियप्पा का देहांत हो जाता है, तो मुनियप्पा के गुजरने के बाद जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है वही नहीं रहा इस दुनिया में, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या काम? ठीक है, तो यही होता है आगे चल करके। तो मुनियप्पा के गुजरने के बाद सरस्वती वो अपने बेटा को ये संपत्ति कुछ 84,000 रुपया में बेच देता है, जिनका नाम है MS अनंतमूर्ति। और यहीं पर दोस्त खेल शुरू हो जाता है। मुनियप्पा का जो लीगल एयर से, जो कानूनी वारिस से, यही सेम प्रॉपर्टी को श्रीनिवासालू को एक और बार बेच देता है 21 मार्च 2003 को। ठीक है, और इस बार प्रॉपर्टी को 76,000 रुपीज में बेचा जाता है। और यहीं पर आकर के संपत्ति को मल्टीपल टाइम इस प्रकार से एक हाथ से और एक हाथ और एक हाथ से और एक हाथ इस तरीके से बेचा जाता है। तो आई होप इस पॉइंट तक आपको समझ में आया है कैसे कैसे घूम रहा है, कैसा परिस्थिति बन गई है। ठीक है, अभी देखिए आखिर में आते आते इस संपत्ति को गिफ्ट डीड बना करके मंजुला के पास दे दिया जाता है। अभी मंजुला कहती है कि ये तो होना नहीं चाहिए, ये संपत्ति तो गिफ्ट डीड के नाते यानी कि उपहार विलेख करके मुझे मिला है, 6 दिसंबर 2004 को मिला है, तो मैं कैसे इसके ऊपर से हक गवा दूं? और यहीं पर जितने ओनर है वो सब आ करके झमेला करने लग जाते हैं। आता है वो सरस्वती, उसका बेटा अनंतमूर्ति भी, वो कहता है कि ये संपत्ति मेरा मम्मी जो है ना, मैं उससे खरीदा है। और यहीं पर मंजुला कोर्ट में जा करके केस दाखिल कर देती है कि कहने लगती है कि ये जो अनंतमूर्ति है इसका कोई भी हक नहीं है, लीगल राइट ही नहीं है इस संपत्ति के ऊपर, तो इसको यहाँ से हटाया जाए। तो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट ने कहा कि मंजुला के फेवर में ही प्रॉपर्टी रहेगा, मंजुला ही ओनर है इस संपत्ति का। तो मंजुला केस जीत जाती है और इसी के साथ ही साथ कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट कर देते हैं मंजुला के फेवर में, यानी कि रोक लगा देते हैं सरस्वती के बेटे के ऊपर, अनंतमूर्ति के ऊपर। अभी मैटर है हाई कोर्ट के पास। कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के साथ समर्थन जता देते हैं, बोले कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और अनरजिस्टर्ड सेल डीड से कोई भी संपत्ति का हस्तांतर नहीं हो सकता है। अनंतमूर्ति प्रॉपर्टी का पोजीशन हाथ भी नहीं लगा पाएगा,
ये ऑर्डर आ जाता है। हाई कोर्ट भी मंजुला के फेवर में ही राय पास कर देते हैं। अभी मैटर है सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जरा ध्यान से सुनिए दोस्त। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 1, जहां पर भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जा रहा है और उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई भी लीगल अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जिनको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जा रहा है उनके फेवर में, तो उस केस में जीपीए देने वाले का देहांत होने के साथ ही साथ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी खारिज हो जाएगा। नंबर 2, अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल के थ्रू कोई भी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं हो सकता। नंबर 3, सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का लेबल चढ़ा देने से कोई भी संपत्ति का मालिकाना हक अब दावा नहीं कर सकते हो, स्पेशली जहां पर एजेंट के फेवर में कोई भी लीगल इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं क्रिएट किया जा रहा है। लास्ट वन, ट्रांसफर को वैलिड करार देने के लिए रजिस्टर्ड सेल डीड का होना जरूरी है, जो कि इस केस में नहीं था। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कहा गया जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड अग्रीमेंट टू सेल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ओनरशिप ट्रांसफर। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड अग्रीमेंट टू सेल के थ्रू हम लोग ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर हो चुका है। दोनों चीज के होने से हम लोग ये नहीं कह सकते प्रॉपर्टी का ओनरशिप भी ट्रांसफर हुई है। तो क्या समझ में आया आपको? तो ऑनरेबल कोर्ट ने रूल किया, सबसे पहले रजिस्टर्ड डीड बनाइए। कोई भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जहां पर कोई लीगल अधिकार नहीं दिया जा रहा है वो ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएगा, जो जीपीए दे रहा है अगर वो गुजर जाता है तो। अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल के थ्रू भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। मंजुला के फेवर में जजमेंट पास कर दिया और कहे कि सरस्वती जी का जो बेटा है इनके पास कोई अधिकार नहीं है संपत्ति के ऊपर हक जताने का। सरस्वती जो अपने ही बेटे को संपत्ति बेचा था 84,000 रुपीज में, उसको इनवैलिड करार दे दिया गया। तो केस का नाम है MS अनंतमूर्ति वर्सेस J मंजुला एंड अदर्स। तो ये जजमेंट उस चीज के लिए वैलिड है जहां पर जीपीए विदाउट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का डेथ हो गया है एंड अग्रीमेंट टू सेल के थ्रू प्रॉपर्टी का हस्तांतरण किया जा रहा है विदाउट एनी रजिस्टर्ड सेल डीड। उस केस में ये जजमेंट लागू हो जाता है। तो जरा ध्यान में रखिए बात को। तो जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड भी कर पाओगे। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो रहा है तो आप इस जजमेंट का सहारा भी ले पाओगे अपने केस में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो ये वीडियो भी आएगा, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।